व्लादिमीर पुतिन की कहानी किसी भी हीरो की कहानी से कम नहीं है। आप जानते हैं, एक अननोन सोर्स के अकॉर्डिंग प्रेसिडेंट पुतिन की नेटवर्थ इस दुनिया में सबसे ज्यादा है। एक रफ एस्टिमेट है जिसमें उनकी नेटवर्थ 200 बिलियन डॉलर्स के आसपास है। लेकिन एक बात है जो बहुत ही हैरान करने वाली है। आप जानते हैं, पुतिन का जन्म किसी भी रईस या फिर अमीर फैमिली में नहीं हुआ था। वो एक मिडिल क्लास फैमिली बॉय थे जिनके यहाँ खाने तक की किल्लत थी। तो फिर कैसे पुतिन इतना ताकतवर बना? तो चलिए जानते हैं व्लादिमीर पुतिन की कहानी को। व्लादिमीर का जन्म एक मिडिल क्लास फैमिली में हुआ था। वो एक कम्युनल चाइल्ड थे। मैं आपको बता दूं, कम्युनल का एक स्पेशल टाइप अपार्टमेंट कम्युनिटी को बोला जाता था, जिसमें लोगों ने 1917 के आसपास सोवियत में रहना शुरू किया था। उनकी माँ एक फैक्ट्री वर्कर थी, वहीं उनके पिता सोवियत नेवी में थे। पुतिन गरीबी को देखते हुए बड़े हुए। उनके बड़े होते होते रशिया में कम्युनिज्म इतना ज्यादा बढ़ गया था कि उनको जॉब मिलने में भी दिक्कतें होने लगी थी। लेकिन फाइनली उन्हें केजीबी में जॉब मिलती है, और केजीबी कुछ और नहीं बल्कि यूएसएसआर की एक सीक्रेट एजेंसी थी। कोल्ड वॉर के दौरान पुतिन ने काफी सारे मिशंस को अंजाम भी दिया था। अब साल था 1991, जब सोवियत यूनियन के टुकड़े हुए। यूएसएसआर से काफी सारे देश अलग हो गए। ऐसे में रशिया पर पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल क्राइसिस आना लाजमी था, और हुआ भी वैसा ही। रशिया पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली स्ट्रगल करने लगा। आने वाले 9 साल रशिया के लिए बहुत ही टफ साबित हुए। पुतिन को हमेशा से ही इस बात का बहुत अफसोस होता था कि वेस्ट की वजह से उनका सोवियत यूनियन टुकड़ों में बिखर गया था। दरअसल ये सारा खेल यूरोपियन यूनियन और वेस्ट का ही था, क्योंकि सोवियत यूनियन इतना पावरफुल था कि उसके बिना टुकड़े किए हराना पॉसिबल ही नहीं था। उस समय रशिया के प्रेसिडेंट बोरिस येल्सिन थे, जो कि रशिया के इतिहास के सबसे वर्स्ट प्रेसिडेंट साबित हुए थे। बोरिस येल्सिन का एटीट्यूड और वेस्ट की तरफ झुकाव रशिया के लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता था। उनकी गवर्नमेंट के अंदर रशिया में गरीबी और भुखमरी फैल जाती है, जिसकी वजह से वहाँ के बिजनेसमैन सारा कंट्रोल ले लेते हैं। यहाँ से शुरू होता है राइज ऑफ ओलिगार्ची। अब ये ओलिगार्ची क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ। ओलिगार्ची एक फॉर्म है पावर स्ट्रक्चर का, जिसमें पावर कुछ छोटे ग्रुप्स के पास चली जाती है। वेस्ट का इन्फ्लुएंस अब रशिया में बहुत ज्यादा हो गया था, इसीलिए 1996 में एक बार फिर से उनकी वजह से बोरिस येल्सिन प्रेसिडेंट बन जाते हैं। लेकिन लोग इससे बिल्कुल भी खुश नहीं होते हैं। उनके खिलाफ प्रोटेस्ट शुरू हो जाते हैं। उनकी इमेज बहुत ज्यादा वीक हो जाती है, जिसकी वजह से उन्हें मजबूरन एक साफ सुथरी और देशभक्त इमेज वाले इंसान को प्राइम मिनिस्टर बनाना पड़ता है। और ये इंसान कोई और नहीं बल्कि पुतिन होता है। रशिया में इंडिया के बिल्कुल विपरीत प्राइम मिनिस्टर महज एक कठपुतली होता है प्रेसिडेंट की। पुतिन के कार्यकाल में ही रशिया के चेचन्या में कुछ मिलिटेंट्स 300 रशियंस को मार देते हैं। जवाब में पुतिन एक ऑपरेशन करके उन सभी मिलिटेंट्स को हरा देते हैं, जिसकी वजह से उनकी पॉपुलैरिटी और इमेज रशिया में बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाती है। और इसी का ही नतीजा होता है कि पुतिन अगले प्रेसिडेंट चुनाव के लिए चुन लिए जाते हैं। पुतिन को ऑलमोस्ट 70% से भी ज्यादा वोट्स मिलते हैं। अब धीरे धीरे पुतिन के कार्यकाल में गैस और ऑयल की मांग बढ़ने लगती है, जिससे रशिया की इकोनॉमी सुधरने लगती है। महंगाई की दर जो कभी 40% के आसपास पहुंच गई थी, आज वो पुतिन के राज में 5% से भी कम रह गई है। लोगों की पर कैपिटा इनकम 20 गुना ज्यादा बढ़ जाती है, और रशिया एक बार फिर से सुपर पावर बन के उभरता है। आज पुतिन लगभग 20 सालों से भी ज्यादा से रशिया को स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं, और ऐसे में उन्हें कमजोर समझना दूसरे देशों के लिए भारी पड़ सकता है। लगभग 6000 से भी ज्यादा न्यूक्लियर मिसाइल इस आदमी के एक इशारे का इंतजार कर रही हैं। पुतिन जानते हैं कि वेस्ट और दूसरे देश उन्हें कमजोर बनाने की भरपूर कोशिश करते रहेंगे। पुतिन ने अपने देश के टुकड़े होते हुए देखे हैं, इसीलिए इस बार वो और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन के उभरे हैं। उनके खिलाफ साजिश रचने वालों को वो रातों रात गायब करवा देते हैं, फिर चाहे कोई वो पॉलिटिशियन या फिर कोई बड़ा बिजनेसमैन ही क्यों ना हो। उन्होंने रशिया के सबसे बड़े बिजनेसमैन को सिर्फ इसीलिए 14 सालों की हिरासत में भेज दिया था क्योंकि वो उनकी ओपोजिशन पार्टी को फंड्स प्रोवाइड करा रहा था। एक रफ अंदाजे के तौर पर पुतिन की नेटवर्थ निकाली जाए तो वो 200 बिलियन से भी ज्यादा होगी, जो कि उन्हें इस दुनिया का सबसे अमीर आदमी बना देती है। तो ये थी कहानी दुनिया के सबसे ताकतवर और अमीर इंसान की। हम उम्मीद करते हैं आपको कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी इंटरेस्टिंग और वैल्यूएबल लगी हो तो इस वीडियो को शेयर और लाइक जरूर करें। आज की वीडियो में तो बस इतना ही, लेकिन हम बहुत जल्द आपसे मिलेंगे एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टिल देन, गुड बाय।